नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हरीश एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छी तैयारियां चल रही होंगी आपकी। हम कर रहे थे नए पैटर्न पे जो बुक आई है क्लास 9th की, उसका हिंदी का चैप्टर 4 हमने लास्ट क्लास में देखा था। चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तर हमने करे थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जो कि किसके द्वारा लिखित है? यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? यतेंद्र मिश्र के द्वारा। और चैप्टर का नाम क्या है? ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर से साक्षात्कार, यानी कि उनसे कुछ वार्तालाप, वार्ताएं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले हम जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे। यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में जानेंगे पहले। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? एक तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित धाती का संपादन भी किया। आजकल वे स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका संहिता का संपादन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा चैप्टर के बारे में दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। अपनी आवाज से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत के संसार का वह नाम है जिनके विषय में यदि बात ना हो तो भारतीय संगीत की बात अधूरी रह जाएगी। आप सभी भी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी थी जो वो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका रही हैं, है ना। उनका मतलब उनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर ने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और जीवन पर्यंत संगीत के प्रवृत्ति समर्पित रहीं। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव व संघर्षों के होते हुए भी लता मंगेशकर ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया, आइए पढ़ते हैं उनके साथ साक्षात्कार में। तो क्या है? ऐसी भी बातें होती हैं। ये लता मंगेशकर जी से के बारे में। तो यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं दीदी, जो लता मंगेशकर जी हैं उनको दीदी कहकर बुलाते थे। तो क्या वो कहते हैं, मिश्र जी कहते हैं कि दीदी, आपके संगीत की अपरितम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं कि भाई आपकी किस तरीके की यात्रा रही संगीत को लेकर। इस संवाद में मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं संगीत में अखंड डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। आप अगर तैयार हों तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस पर लता मंगेशकर जी क्या जवाब देती हैं? लता मंगेशकर जी कहती है कि जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम तुझे मिला है शायद गाकर जितना प्रेम मुझे मिला है शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। यानी कि जितना लोगों ने मुझे प्रेम दिया है मेरे गायन को लेकर, उतना शायद मैं उनकी इस बात का आभार भी नहीं जता पाई हूँ। इस पर यतीन्द्र मिश्र जी क्या कहते हैं कि आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां हैं, यानी कौन सी यादें हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं, इनकी जो आप आज भी याद करते हैं, जिन चीजों को जिनको याद करना आपको सुख से भी भरता है।
लता मंगेशकर जी कहती हैं कि कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था, और होता भी था। आजकल के बच्चे क्या हैं, मतलब इतनी सहन शक्ति नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या माता पिता होते थे, वो सिर्फ एक गुस्से भरी निगाहों से या आंखें निकालना, उनसे ही बच्चे डर जाते थे। मतलब वे कुछ नहीं कहते थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे, हाँ हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते थे। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी देर तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए इसमें सुर बदल कर भी अपना गायन करते थे। यानी कि एक राग को गा रहे हैं और फिर उसमें सुर बदल कर खुद अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी समय नए राग में गाते दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहाँ का कुछ गीत और संगीत सीखा, जिसे अपने नाटकों में भी डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे, किस लिए? उनके पिताजी का संगीत सुनने। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMV से रिलीज हुए हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। ठीक है। फिर यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं लता मंगेशकर जी को कि पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा है? तो इस पर लता मंगेशकर जी कहती है, सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा, कि हमें स्वाभिमान से जीना है। उन्होंने जो संस्कार दिए उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से भी यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, फला चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो, और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे हैं। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना। और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई। आज मेरे पास पैसे हैं, नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास करा। इस पर यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्म देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी? लता मंगेशकर हंसते हुए कहती हैं कि अरे, यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर
अपने ढंग से कुछ ना कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया कि तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं, अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में धर भर के गद्दे तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमर में मीना, मेरे फूफा का बेटा, पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी के बाहर हों और यह जान ना पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम करते हैं इतना ही। फिर आगे की कहानी हम कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी, कि आगे यतीन्द्र मिश्र जी क्या प्रश्न करते हैं। ये एक तरह से लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू, साक्षात्कार लिया था यतीन्द्र मिश्र जी ने। तो कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।